हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, बेसिकली हैमलेट एक ऐसा प्ले है जो कि डीप फिलोसफिकल और ड्रामेटिकल कोटेशंस के साथ बहुत रिच है और ये कोटेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम हर कोट का मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट और वो किस थीम के साथ रिलेट कर रही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कैसे यूज करते हैं इन डिटेल बात करेंगे। कोट नंबर 1, फर्स्ट कोट हमारे पास है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ये फेमस कोट एक्ट 3 के सीन नंबर 1 से ली गई है। अगर इस कोट के मीनिंग की बात करें, हैमलेट क्वेश्चंस वेदर लाइफ इज वर्थ लिविंग। सिंपली आप कह सकते हैं ये कोट हैमलेट की इनर कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रही है, जिसमें वो खुद से बात करता है कि उसको जिंदा रहना चाहिए या मौत की तरफ चले जाना चाहिए। सिंपली वो कह रहा है लाइफ इज वर्थ लिविंग, कि आया लाइफ एक वर्थ लिविंग थिंग है या इसका कोई भी पर्पस नहीं है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हैमलेट डिलीवर्स दिस सोलोलोक्वी व्हाइल थिंकिंग अबाउट पेन, डेथ एंड सुसाइड। हैमलेट उस टाइम पीरियड पे इस सोलोलोक्वी को डिलीवर करता है जब वो अपने इनर पेन, डेथ और सुसाइड के बारे में खुद से बात कर रहा होता है। नेक्स्ट, अगर हम थीम्स की बात करें तो इस कोट को हम मोरालिटी के थीम के साथ, इनर कॉन्फ्लिक्ट के थीम के साथ और फिलोसफी ऑफ लाइफ के साथ इजीली रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हम एग्जाम टिप की बात करें तो आप इस कोट को हैमलेट के थीम, इनडिसीजन एंड रिफ्लेक्टिव नेचर के थीम में इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। आई होप सो कि ये कोट आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, कोट नंबर 2, फायरलिटी थाई नेम इज वोमेन। ये कोट एक्ट 1 के सीन 2 से ली गई है। अगर इस कोट के मीनिंग की बात करें, वुमेन आर वीक एंड अनरिलायबल। हैमलेट के अकॉर्डिंग वुमेन एक वीक और अनरिलायबल क्रिएचर है। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, हैमलेट रिएक्ट्स टू हिज मदर क्विक रीमैरिज टू क्लोडियस। हैमलेट ने ये कोट अपनी मदर के लिए उस टाइम पीरियड पे यूज की जब इसकी मदर ने हैमलेट के फादर किंग हैमलेट की डेथ के फौरन बाद क्लोडियस के साथ रीमैरिज कर ली। उस टाइम पीरियड पे हैमलेट ने अपनी मदर के लिए ये फेमस लाइन बोली, जो कि सिंपली वुमेन की वीकनेस और अनरिलायबल नेचर को शो कर रही है। नेक्स्ट, अगर हम थीम्स की बात करें तो इस कोट के थ्रू आप जेंडर की थीम को, बीट्रायल की थीम को और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के थीम को इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एग्जाम टिप की बात करें, आप सिंपली हैमलेट के एंगर और मिसोजिनी के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करने के लिए इस कोट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोट नंबर 3, समथिंग इज रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये फेमस कोट एक्ट 1 के सी नंबर 4 से ली गई है। अगर मीनिंग की बात करें, डेनमार्क इज मोरली करप्ट। हैमलेट के अकॉर्डिंग डेनमार्क की स्टेट मोरली तौर पर करप्ट हो चुकी है। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, सेड आफ्टर द गोस्ट अपीयर्स हिंटिंग एट मर्डर। हैमलेट ने इस कोट को इस टाइम पीरियड पे कहा जब वो इंग्लैंड स्टडी के लिए गया होता है और वहां पर हॉस्टल में उसे अपने फादर किंग हैमलेट का गोस्ट मिलता है, जो हैमलेट को बताता है कि उसकी डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उसको पॉइजन दी गई है, जिसके वजह से उसकी डेथ हुई। नेक्स्ट, अगर थीम्स की बात की जाए तो हम इस कोट को करप्शन के थीम को हाईलाइट करने के लिए, पॉलिटिकल डिके के थीम को हाईलाइट करने के लिए और इसके अलावा मोरल डिसऑर्डर को हाईलाइट करने के लिए इस कोट को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एग्जाम टिप्स की बात की जाए तो इस कोट को हम करप्शन और डिके के थीम के साथ इजीली रिलेट कर सकते हैं। कोट नंबर 4,
द प्ले द थिंग वेयर इन आई विल कैच द कॉन्शियस ऑफ द किंग। ये फेमस कोट एक्ट 2 के सी नंबर 2 से ली गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, हेमलेट प्लान्स टू एक्सपोज क्लॉडियस थ्रू अ प्ले। सिंपली हेमलेट ने इस कोट को इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है जब वो किंग क्लॉडियस के सिन को सबके सामने लेकर आना चाह रहा था। हेमलेट क्लॉडियस के क्राइम को अपने कोर्ट में एक प्ले की एग्जीबिशन के थ्रू क्लॉडियस के क्राइम को सबके सामने लेकर आना चाह रहा था। नेक्स्ट अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हेमलेट डिसाइड टू टेस्ट द गोस्ट ट्रूथ। हेमलेट ने गोस्ट के ट्रूथ को रियलिटी में चेंज करने के लिए इस कोट को यूज किया। नेक्स्ट अगर हम थीम्स की बात करें तो इस कोट के थ्रू हम अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी के थीम को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्रूथ एंड डिसेप्शन के थीम को भी इस कोट के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जाम टिप्स की बात की जाए तो इस कोट को हम हेमलेट की इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी के पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए भी इस कोट को यूज कर सकते हैं। कोट नंबर 5, थाओ दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट। ये फेमस कोट एक्ट 2 के सी नंबर 2 से ली गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, हेमलेट मैडनेस हैज लॉजिक। हेमलेट ने जो खुद को एज अ मैड पर्सन के तौर पर प्रिटेंड किया, उसके बिहाइंड भी लॉजिक एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट हम अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें, पोलोनियस ऑब्जर्व्स हेमलेट स्ट्रेंज बिहेवियर। पोलोनियस जो के ओफिलिया के फादर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हेमलेट के बिहेवियर में स्ट्रेंजनेस आ चुकी है। इट मीन्स दैट सिंपली हम कह सकते हैं कि उनको हेमलेट का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज लगा। और इस कोट के थ्रू हम जो मेजर थीम्स को हाईलाइट कर सकते हैं, उनमें फर्स्ट थीम हमारे पास है मैडनेस, जो कि एक फील्ड मैडनेस थी, मतलब रियलिटी का उसके साथ कोई भी लिंक नहीं था। हेमलेट ने अपने अंकल किंग क्लॉडियस के क्राइम को सबके सामने लाने के लिए खुद को एज अ मैड पर्सन के तौर पर प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट जो इसके थ्रू हम मेजर थीम हाईलाइट कर सकते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस। ये हेमलेट की इंटेलिजेंस थी, ना कि उसका डिले हो सकता है। ये हेमलेट की इंटेलिजेंस थी, ना कि उसका डिले था। उसने किंग क्लॉडियस से अपने फादर किंग हेमलेट के मर्डर का रिवेंज लेने में थोड़ा सा डिले दिखाया, लेकिन इस डिले के पीछे कुछ लॉजिक और कुछ स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट करती थी, जो कि हेमलेट की डीप इंटेलिजेंस पावर को भी हाईलाइट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम टिप की बात की जाए तो ये कोट हेमलेट की मैडनेस के थीम को बेस्ट वे में डिस्क्राइब करती है। कोट नंबर 6, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन। ये फेमस कोट एक्ट 2 के सी नंबर 2 से ली गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मीनिंग की बात करें, ह्यूमंस आर वंडरफुल येट डिसअपॉइंटिंग। के ह्यूमंस जो के एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है, एक वंडरफुल क्रिएचर है, लेकिन ये तब तक है जब तक वो किसी डिसअपॉइंटिंग पॉइंट को फेस नहीं करती। नेक्स्ट अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हेमलेट रिफ्लेक्ट्स टू ह्यूमन नेचर। हेमलेट ने ये फेमस लाइन ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए यूज की कि ह्यूमन किस तरह की क्रिएचर है। कभी उसमें करप्शन का एलिमेंट आ जाता है तो कभी उसमें गुडनेस का एलिमेंट आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम थीम्स की बात करें तो इस कोट के थ्रू जो मेजर थीम हाईलाइट होते हैं, दैट इज ह्यूमनिज्म। के ह्यूमनिज्म क्या है, इंसान क्या चीज है, उसके अंदर इवल का भी एलिमेंट मौजूद है और उसके अंदर गुडनेस का एलिमेंट भी मौजूद है। अगर वो गुडनेस की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली वो एक बेस्ट पर्सन के तौर पर सामने आएगा, लेकिन उसी पॉइंट पे अगर वो इवल थिंग की तरफ जाएगा तो वो उसके लिए डिस्ट्रक्शन लाएगी। नेक्स्ट इसके थ्रू मेजर थीम हाईलाइट होता है, दैट इज डिसअल्यूजनमेंट। डिसअल्यूजनमेंट का
थीम भी इस कोट के थ्रू इजीली हाईलाइट होता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम टिप्स की बात करें तो आप हैमलेट की फिलोसफिकल नेचर को हाईलाइट करने के लिए इस कोट को पेपर में यूज कर सकते हैं। कोट नंबर 7, गेट दाई टू आ ननरी। ये फेमस कोट एक्ट 3 के सी नंबर 1 से ली गई है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, हैमलेट टेल्स ओफेलिया टू लीव सोसाइटी। हैमलेट जिस तरह की सोसाइटी में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था, उसको वो सोसाइटी मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा करप्ट नज़र आ रही थी। दैट्स वाई उसने ओफेलिया से कहा कि तुम इस करप्ट सोसाइटी को लीव कर दो। और अगर इस कोट के बिहाइंड कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए, हैमलेट रिजेक्ट्स ओफेलिया हार्शली। तो हैमलेट ओफेलिया को हार्श वे में इस सोसाइटी को लीव करने के लिए कहता है और हैमलेट ओफेलिया को भी रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम थीम्स की बात करें तो इस कोट के थ्रू जो मेजर थीम हमारे पास हाईलाइट होते हैं, दैट इज लव एंड बिट्रायल, वुमेन एंड सोसाइटी। वुमेन का सोसाइटी के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। और लव एंड बिट्रायल, लव हम कह सकते हैं किसी के लिए गुड अफेक्शन, और दूसरी साइड पे उसका कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है बिट्रायल के साथ। बिट्रायल सिंपली किसी के लिए डिसेप्शन अपने माइंड में रखना बिट्रायल के सेंस में आता है। तो लव एंड बिट्रायल, वुमेन एंड सोसाइटी के दरमियान में एक कंट्रास्ट को शो करने के लिए आप इस कोट को यूज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम टिप की बात करें तो आप हैमलेट ओफेलिया के रिलेशनशिप को हाईलाइट करने के लिए इस कोट को बेस्ट वे में पोर्ट्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट कोट नंबर 8, टू थाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू। ये फेमस कोट एक्ट 1 के सी नंबर 3 से ली गई है। अगर हम मीनिंग की बात करें, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कि इंसान को अपने साथ हमेशा लॉयल रहना चाहिए। और अगर हम इस कोट के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, पोलोनियस एडवाइजेस लेआर्टस। पोलोनियस जो कि ओफेलिया के फादर हैं, ये अपने सन लेआर्टस को एडवाइस करता है कि इंसान को हमेशा खुद के साथ लॉयल रहना चाहिए, खुद के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर थीम्स की बात करें तो हम इस कोट के थ्रू मोरालिटी के थीम को और सेल्फ आइडेंटिटी के थीम को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर एग्जाम टिप की बात करें तो आपके पेपर में मोरल लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप इस कोट को इजीली ऐड कर सकते हैं। कोट नंबर 9, अलास पुअर योरिक आई न्यू हिम होरेशियो। ये फेमस कोट एक्ट नंबर 5 के सी नंबर 1 से ली गई है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, डेथ मेक्स एवरीवन इक्वल। इस कोट के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हैमलेट होल्ड्स योरिक स्कल इन द ग्रेव यार्ड। हैमलेट जब ग्रेव यार्ड में जाता है तो वहां पर हैमलेट को एक स्कल मिलता है जो कि हैमलेट के अकॉर्डिंग होरेशियो का स्कल होता है। अब इस स्ट्रॉन्ग कोट के थ्रू हैमलेट ने ये थीम शो किया है कि डेथ हर इंसान को इक्वल कर देती है। बेशक वो अमीर हो या गरीब हो, डेथ के बाद सब इक्वल हो जाते हैं। डेथ सबके लिए सेम है और डेथ के बाद उसे मिलने वाला ग्रेव यार्ड भी सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि किंग के लिए सेपरेट ग्रेव यार्ड हो और कॉमन पीपल के लिए सेपरेट ग्रेव यार्ड हो। डेथ दोनों को इक्वल बना देती है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम टिप की बात करें तो डेथ के थीम को हाईलाइट करने के लिए आप इस कोट को यूज कर सकते हैं। और इस ओवरऑल प्ले के दौरान रिवेंज के साथ साथ डेथ भी एक प्रोमिनेंट थीम रही है। कोट नंबर 10, द रेस्ट इज साइलेंस। ये फेमस कोट एक्ट नंबर 5 के सी नंबर 2 से ली गई है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, हैमलेट एक्सेप्ट्स डेथ। इस प्ले के एंड पे हैमलेट अपने लिए ट्रेजिक डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, हैमलेट फाइनल वर्ड्स, तो ये हैमलेट के फाइनल वर्ड्स थे इस प्ले के लास्ट एक्ट में जो वो बोलता है।
और अगर थीम्स की बात करें तो इस कोट के थ्रू हैमलेट ने डेथ एंड एक्सेप्टेंस के थीम को भी हाईलाइट किया है। अगर हम एग्जाम टिप की बात करें तो हैमलेट की ट्रेजिक एंडिंग को दिखाने के लिए हम इस स्ट्रॉन्ग कोट को यूज कर सकते हैं। सो ये तो थे हमारे इस प्ले से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट कोट्स। आई होप सो कि आपको ये कोट्स इंफॉर्मेटिव भी लगी होंगी और इसके साथ साथ ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। फर्दर मेरे चैनल पर आपको हैमलेट एज अ ट्रेजिक हीरो, हैमलेट मेजर थीम्स और उसके अलावा हैमलेट प्ले से रिलेटेड टॉप 50 MCQs भी मिल जाएंगे और इन तीनों वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हैमलेट की ये जो फेमस 10 कोट्स हमने डिस्कस की हैं, ये हैमलेट की डीप साइकोलॉजिकल डेप्थ को, मोरल कन्फ्लिक्ट को और उसके साथ साथ हैमलेट के फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट करती हैं। अगर इन तमाम कोट्स को आप अपने पेपर में यूज करेंगे तो आपके हाई मार्क्स गारंटीड हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी फेवरेट हैमलेट कोट्स को जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।